हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें से सिर्फ हम आज एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, बाकी दूसरे लेक्चर में करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक क्या होता है, NS1 और 2, ये अभी बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। सो एस ब्लॉक में क्या कौन सा ग्रुप आता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 को 1A और ग्रुप 2 को 2A भी समटाइम्स लिखा जाता है। ठीक है। सो ग्रुप 1 क्या होता है, अल्कली मेटल्स। ठीक है। और ग्रुप 2 क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये NS1 NS2 जो लिखा हुआ है अभी ये बताएंगे आपको तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो ग्रुप 1 को याद करने का भी तरीका बता देते हैं। जैसे देखिए, सिंपल में अगर आपको याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं ग्रुप 1 को, तो यहाँ पे देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सो इसको याद करने का क्या तरीका है, ली ना का रुबीना से फ्रेंडशिप, ली ना का रुबीना से फ्रेंडशिप, ऐसे याद रख सकते हैं, लीना का रुबीना से फ्रेंडशिप। ये ग्रुप 1 हो गया। अब देखते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 में क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, समझ में आया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सो यहाँ से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 याद करने का तरीका आप समझ लिए। ठीक है। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जनरल वे में जो लिखते हैं उसका उस तरह से लिथियम का अगर लिखे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे क्या होगा, 1s 2 एंड 2s1। ठीक है। तो यहाँ पे इसका लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हीलियम एंड दिस इज 2s1। सो यहाँ पे गौर कीजिए कि यहाँ पे क्या है, हीलियम लिख रहे हैं और 2s1 लिख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या, ये क्या है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। ठीक है। लिथियम क्या है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये 2s आ रहा है, इनर्ट गैस के बाद ये क्या है, क्या आ रहा है, 2s1 आ रहा है। ठीक है। ये इसका पीरियड सेकेंड है तो 2s आ रहा है। अब इसका सोडियम का अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s 2p6 एंड 3s1। ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है लिथियम का, ये क्या है सोडियम का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये टोटल 10 है ना, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, नियॉन एंड 3s1। ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए, नियॉन लिख रहे हैं, प्रीवियस इनर्ट गैस। ठीक है। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, 3s1। सो 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इसका पीरियड क्या है, थर्ड है ना। तो सिंपली उसी तरह इसका पीरियड क्या है, 4 है। तो इसी तरह इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन एंड 4s1 होगा। इसका उसी तरह क्या होगा, ये यहाँ पे देखिए आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन एंड दिस इज 5s1, ऐसे करके होगा। इसलिए यहाँ पे जनरल क्या लिख दिया गया है, NS1। मतलब जितना भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना ग्रुप 1 का, वो लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। S में क्या आएगा, 1 आएगा। और कितना S होगा, मतलब 5s होगा कि 4s होगा, तो वो पीरियड, इसका पीरियड जितना होगा इतना होगा। इसलिए यहाँ पे NS1 लिख दिया गया है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको सिंपल याद रखना पड़ेगा इस S ब्लॉक के लिए, S ब्लॉक का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए, कि उसका प्रीवियस इनर्ट गैस लिखना है, उसके बाद NS1 और 2। तो 1 ग्रुप 1 होगा तो 1 लिखना है, और ग्रुप 2 का होगा तो 2 लिखना है। ठीक है। समझ में आ गया। अब NS1 NS2, अब NS1 और 2 यहाँ पे क्या क्यों लिखे हैं, समझ में आया ना, कि ग्रुप 1 का होगा। यहाँ पे देखिए सारा लिथियम का लास्ट में 1 आ रहा है, फिर सोडियम का लास्ट में 3s1 आ रहा है, फिर पोटासियम का 4s1 आ रहा है, फिर रुबिडियम का 5s1 आ रहा है। तो ग्रुप 1 का जितना भी एलिमेंट है वो S में क्या आएगा, 1 आएगा S में। और ये कितना S होगा वो पीरियड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर थर्ड पीरियड का है तो 3s होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं सिंपल सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक करके। ठीक है। तो इसका क्या होगा, लिथियम का, इसका क्या होगा,
हीलियम एंड ये किस पीरियड का है, तो यहाँ पे सेकेंड पीरियड का है तो 2s1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं। ऐसे भी आप एक यहाँ पे देखिए, ये क्या है, नोबल गैस और इनर्ट गैस। इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे ना तो किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत ही फास्ट में लिख सकते हैं। तो इसको हमेशा आप याद रखें सीरियल वाइज, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑग्नेसन। ठीक है, या इसका पीरियड क्या है, पीरियड और एटॉमिक नंबर के साथ इसको पूरा को आपको याद रखना है। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप बहुत ही फास्ट वे में लिख सकते हैं। इसका पीरियड क्या है, 1 2 3 ऐसे सीरियल वाइज होगा, और इसका एटॉमिक नंबर भी याद रखना है, 2 10 18 36 54 86 एंड 118। ठीक है, सो इसका याद करने का भी बता देते हैं। हेलो, नेहा और करीना, ये जेरोक्स, रंगीन, यहाँ तक हम ट्रिक बनाए हैं। इसके बाद ये भी आप ले सकते हैं, लेकिन क्या किसको बोल रहा है, हेलो नेहा और करीना को बोल रहा है कि जेरोक्स रंगीन। हेलो नेहा और करीना जेरोक्स रंगीन, और अगर इसको भी शामिल करना चाहते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं, हेलो नेहा और करीना जेरोक्स रंगीन ऑरेंज। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए सोडियम, यहाँ पे क्या है, सोडियम है। सोडियम है तो इसका देखिए, ये इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। ठीक है, तो इसका प्रीवियस इनर्ट गैस क्या होगा, 11 है तो उससे पहले, 11 से पहले प्रीवियस, इसका एटॉमिक नंबर 10 है तो ये क्या हो गया, प्रीवियस इनर्ट गैस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नियोन। उसके बाद अब मतलब यहाँ पे 2s आएगा कि 3s आएगा कि 4s आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, तो सिंपल, एकदम बहुत सिंपल से आप याद रखिए। ये वाला जो होता है ना, नोबल गैस और इनर्ट गैस, आप पीरियोडिक टेबल में जब देखिएगा तो ये क्या होता है, लास्ट कॉलम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब लास्ट कॉलम में इसका क्या है, एटॉमिक नंबर 2 है, इसका क्या है एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है। तो अब देखिए एटॉमिक नंबर 11 इस दोनों के बीच ही होगा ना, 11 है एटॉमिक नंबर किसका, सोडियम का, तो इन दोनों के बीच होगा। तो नियोन 10 में क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल खत्म हो रहा है, इंड, मतलब पीरियड इंड हो रहा है लास्ट, तो फिर उसके बाद सेकेंड पीरियड क्या हुआ, इंड हो रहा है। तो फिर 10 के बाद जो 11 होगा वो तो नेक्स्ट पीरियड से स्टार्ट होगा ना, तो फिर इसीलिए इसका क्या होगा, पीरियड 3, इसका सोडियम का पीरियड क्या होगा, 3, तो यहाँ पे लिख देना है 3 और S1। अब इसका कितना होता है, 11 होता है ना, तो 10 और फिर 3s1 लिखना है, क्योंकि 11 है ना एटॉमिक नंबर, तो टोटल तो 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसी तरह अब पोटासियम का लिखना है, तो पोटासियम का क्या लिखना है, इसका प्रीवियस इनर्ट गैस देखिए, पोटासियम का प्रीवियस इनर्ट गैस देखिए, आर्गन है, आर्गन कितना है, 18 है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 19 है। तो आर्गन लिख दिए, यहाँ पे लिख दीजिए आर्गन। ठीक है, आर्गन किस पीरियड में है, यहाँ पे देखिए आर्गन 3rd पीरियड में है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 19 है। तो 90 आर्गन जब पीरियड के, ये क्या है, पीरियोडिक टेबल का लास्ट कॉलम है। ठीक है, तो इस जब 19 एटॉमिक नंबर है तो आर्गन के बाद ही स्टार्ट होगा ना, समझ रहे हैं ना, आर्गन के बाद क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो ये पीरियड तो कंप्लीट हो गया, अब 19 में होगा तो नेक्स्ट पीरियड में जाएगा तो 4th पीरियड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आप 4s और 1 लिख देना है। क्यों, क्योंकि 19 है ना, तो 18 और 4s1। सो इस तरह से आप, जैसे इसका रुबिडियम का भी, रुबिडियम का प्रीवियस इनर्ट गैस देखिए तो क्रिप्टन, और फिर ये किस पीरियड में है, 5s1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टन खत्म हो रहा है 4 पे, तो उसके बाद एटॉमिक 37 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसके बाद सेकेंड नेक्स्ट पीरियड में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 5s1 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए सीजियम, इसका जेनॉन एंड 6s1। क्यों, क्योंकि सीजियम का ये क्या है, जेनॉन है, जेनॉन का 54 है, इसका क्या है 55 है, तो इसके बाद फिफ्थ के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, 6th, तो 6s1 लिख दिए, 6s1। नाउ अब फ्रांसियम, फ्रांसियम का क्या करना है, फ्रांसियम का क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसका प्रीवियस इनर्ट गैस देखिए, प्रीवियस इनर्ट गैस क्या है, रेडॉन, इसको Rn लिख दीजिए, और 7s1, क्योंकि यहाँ पे 86 और 1 87। सो यहाँ पे देखिए 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, इसलिए जनरल कर दिया गया है ns1। समझ में आया।
अब देखते हैं सेकेंड ग्रुप का। सेकेंड ग्रुप क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको याद करने का तरीका बता दिए थे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेरिलियम का जनरल वे में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2। अगर मैग्नीशियम का लिखना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? हीलियम एंड 2s2 लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसके बाद 2s2 लास्ट में जोड़ दे, 4 हो गया टोटल। ठीक है, मैग्नीशियम का आप देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं? नियॉन और फिर 3s2। यहाँ उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम को आप वैसे लिखिएगा आर्गन, उसके बाद 4s2। तो यहाँ पे देखिए जितना भी आप सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे हैं उसमें सब में क्या आ रहा है? लास्ट में 2 आ रहा है। s में कितना आ रहा है? 2, s में 2, s में 2, इसीलिए यहाँ पे ns2 लिखा गया। समझ में आया? चलिए अब लिखते हैं एक एक करके सबका। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले किसका लिखना है? बेरिलियम का। बेरिलियम का लिखने के लिए क्या करना है आपको? देखिए यहाँ पे क्या हुआ? हीलियम एंड 2s2। यहाँ से समझिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखने के लिए इसको आप याद रखिए, एकदम बहुत ही फास्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, n और z के साथ, इसका पीरियड और एटॉमिक नंबर के साथ याद रखिए तो आप बहुत ही फास्ट में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्शन। ठीक है, अब देखते हैं मैग्नीशियम। ये कैसे हुआ? सिंपल में अगर जाए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 4 है, तो एटॉमिक नंबर 4 जो होगा वो इसके बीच में होगा ना। तो ये क्या है? फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो गया, तो सेकंड पीरियड में अब स्टार्ट। बेरिलियम कहाँ चली गया? सेकंड पीरियड, क्योंकि फर्स्ट पीरियड किस में कंप्लीट हो रहा है? 2 एटॉमिक नंबर में। इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो 2 और 10 के बीच में ही ना एटॉमिक नंबर 4 आएगा। तो फिर ये तो फर्स्ट पीरियड को कंप्लीट कर लिया, लास्ट है ना पीरियडिक टेबल का, तो ये नेक्स्ट पीरियड से स्टार्ट होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2s2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पीरियड 2 है ना, तो 2s2 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम का 12 है, तो 10 to 12 के बीच आएगा ना मैग्नीशियम। तो यहाँ पे सेकंड पीरियड तो खत्म हो रहा है, तो थर्ड पीरियड में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नियॉन एंड 3s2। अब इसका देखें कैल्शियम, कैल्शियम 20 है, तो 20 18 और 36 के बीच आएगा। तो यहाँ पे प्रीवियस इनर्ट गैस ले लीजिए, ये फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। प्रीवियस इनर्ट गैस लेना है, उसके बाद NS1 और 2 लिख देना है। तो ग्रुप 1 के लिए NS1 लिखना है, ग्रुप 2 के लिए NS2 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर्गन, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? 4s2। देखिए 4s2 क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पीरियड कंप्लीट हुआ एटॉमिक नंबर 18 पे, तो उसके बाद वाला एटॉमिक नंबर इसमें चले जाएगा फोर्थ पीरियड में। ठीक है, स्ट्रोंटियम, अब इसका लिखिए, ये क्या है? 38 है। 30 यहाँ प्रीवियस इनर्ट गैस, इससे पहले का इनर्ट गैस 36 है। 36 तो यहाँ पे ले लीजिए आप क्रिप्टन, और फिर 36 में फोर्थ पीरियड कंप्लीट हो रहा है, तो फिर स्ट्रोंटियम किस में आएगा? 5 पीरियड में। 5s2 लिख दीजिए। अब देखिए बेरियम, इसको देखिए, ये क्या है? 56 है। अब यहाँ पे क्या है? 56 कहाँ आएगा? 54 से 86 के बीच। तो यहाँ पे 5 पीरियड कंप्लीट हो रहा है, तो 5 पीरियड कंप्लीट हो रहा है 54 में, तो 56 नेक्स्ट पीरियड में चले जाएगा, तो 6 पीरियड। तो इसको लिख देना जेनॉन एंड 6 पीरियड, तो 6s2 हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? 54 और 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 6s2। अब देखिए रेडियम, रेडियम का क्या करना है? इसका 88 है। 88 कहाँ होगा? 86 से 118 के बीच। तो 86 यहाँ पे क्या? रेडॉन ले लीजिए। ठीक है, और फिर 7s2, क्यों? 6 पीरियड इसमें कंप्लीट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 2s2 3s2 सब में क्या है? 2 है, सब में 2 है। ठीक है, सब में क्या है? 2 है, इसीलिए यहाँ पे NS2 लिखे। समझ में आया? और इसमें 1 है, इसलिए NS1 आया। एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए आपको सिंपल और बहुत ही सरल क्या है ये याद रखिए, प्रीवियस इनर्ट गैस और NS1 और 2। ठीक है, ऐसे आप इजीली याद रख सकते हैं, इजीली किसी भी एस ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।